नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी तीखी तलक बयानबाजी के कारण जाने जाते हैं। सोशल मीडिया और खबरों में अक्सर उनके बयान वायरल रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को धर्म की आलोचना करते हुए, धार्मिक साहित्य की आलोचना करते हुए पाया और सुना जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य मुखर होकर दलितों और पिछड़ों के हक में आवाज़ भी उठाते हैं और इसी वजह से उनकी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी स्वामी प्रसाद मौर्य से थोड़ी दूरी बना के रखते हैं। जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज एक ट्वीट किया है योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए और योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को खाने के आरोप लगाए हैं। जी हाँ, हम आपको उनका ट्वीट पढ़कर सुनाते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या लिखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य लिखते हैं कि विज्ञापन देखने से स्पष्ट है कि यूपी SSC आई टेस्टिंग ऑफिसर ETO के 197 पदों में EWS सहित सामान्य वर्ग को 89 पद एवं आरक्षित वर्ग को संविधान प्रदत्त आरक्षण के नियम अनुसार 78 पद मिलने चाहिए, किंतु EWS सहित सामान्य वर्ग को 89 पदों की अपेक्षा सापेक्ष 125 पद दिए गए हैं, जबकि आरक्षित वर्ग को 78 पद की सापेक्ष मात्र 32 ही पद दिए गए हैं। आरक्षण नियमों की सरकार धज्जियां उड़ा रही है। OBC को मात्र 30 सीट, अनुसूचित जाति को 0 एवं अनुसूचित जनजाति को मात्र 2 पद। आगे स्वामी प्रसाद मौर्य लिखते हैं कि अंधा बाटे रेवड़ी अपुन अपुन को दे। भाजपा सरकार के इस संविधान व आरक्षण विरोधी घिनौने चरित्र को दलित, आदिवासी या पिछड़े ठीक से समझे एवं समय आने पर इन पापों का जवाब दें। जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा सरकार पर, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर दलित पिछड़ों के आरक्षण को खाने का आरोप लगाया है। मामला है यूपी SSC आई टेस्टिंग ऑफिसर की भर्ती का, जिसका नोटिफिकेशन अभी हाल ही में 1 जुलाई को जारी हुआ था। मामला ये है कि इस भर्ती में टोटल जो पद हैं वो 197 पद हैं, लेकिन जब आरक्षण का बंटवारा इन पदों में किया गया है तो उसमें जो अनियमितताएं हैं वो सामने आ रही हैं। अगर देखा जाए तो आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार सामान्य वर्ग को 89 पद दिए जाने चाहिए थे और आरक्षित वर्ग को 78 पद दिए जाने चाहिए थे। आरक्षित वर्ग में OBC, SC और ST तीनों को मिलाकर, लेकिन इस मामले में पूरा उल्टा हुआ है। यहाँ पर जर्नल को 110 पद और जिसमें EWS को 15 पद दिए गए हैं। मतलब जो सामान्य वर्ग है उसके पास 125 पद हैं, OBC के पास 30, SC के पास 0 और ST के पास 2। इन लोगों आरक्षित वर्ग के पास OBC, SC, ST को मिलाकर इन लोगों के पास यहाँ पर 78 पद होने चाहिए थे, लेकिन इनको मात्र 32 पद ही दिए गए हैं। OBC को 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, जिसके अनुसार OBC को 42 सीटें इस भर्ती में मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो सीटें नहीं दी गई हैं। OBC को मात्र 30 सीटें दी गई हैं। वहीं देखा जाए तो SC और ST को दोनों को मिलाकर उनके 21% आरक्षण के प्रावधान के अनुसार 33 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर मात्र 2 सीटें दी गई हैं, वो भी ST वर्ग को दी गई है। SC वर्ग को, दलितों को यहाँ पर कोई भी सीट नहीं दी गई है। पूरी तरीके से आरक्षण में घोटाला किया गया है। ये मामला यूपी SSC आई टेस्टिंग ऑफिसर की भर्ती का है। ये इस भर्ती के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास रखा गया है या फिर डिप्लोमा इन अर्पेंथोलॉजी लिखा गया है। इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक नेता हैं उनकी तरफ से कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। खासकर विपक्ष जो है वो भाजपा को इस मामले में घेर रहा है, कह रहा है कि भाजपा जो है वह पिछड़ों और दलितों के हक अधिकार को खा रही है। एक और तो EWS को असंवैधानिक रूप से 10% आरक्षण दे दिया गया, लेकिन उसके बाद भी OBC के आरक्षण से कटौती की जा रही है और OBC के आरक्षण को EWS को दिया जा रहा है। ऐसा आरोप विपक्ष के नेता जो हैं वो भाजपा के ऊपर लगा रहे हैं। अब असल सवाल ये बनता है कि आखिर कब तक ऐसे ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दलितों, पिछड़ों के हक और आरक्षण को खाती रहेगी। अभी हाल ही में हमने कल एक वीडियो किया था जिसमें सामने आया था कि उत्तर प्रदेश में 6 लाख OBC छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है। कारण बताया जा रहा है कि बजट कम है, बजट पूरा नहीं है। जब OBC छात्रों की
स्कॉलरशिप की बात आती है तो सरकार के पास बजट कम पड़ जाता है। तो वहीं अगर मंदिर बनाने की बात आती है, मूर्ति लगाने की बात आती है, दिया जलाने की बात आती है तो सरकार के पास बजट कम नहीं पड़ता। तो वहीं दूसरी ओर ये जो भर्ती आई है आई टेस्टिंग ऑफिसर की, इसमें भी जिस प्रकार से आरक्षण के प्रावधानों में छेड़छाड़ की गई है ये नई बात नहीं है। इससे पहले भी 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों के आरक्षण में एक बड़ा घोटाला किया गया है और उस घोटाले को तो पिछड़ा वर्ग आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि हाँ घोटाला हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उसमें अनियमितता आई है और कई साल तक 2 से 2.5 साल तक छात्रों को अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन करना पड़ा। लेकिन ये बात उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं समझती है और उत्तर प्रदेश सरकार दलितों और पिछड़ों के संवैधानिक हक आधार आरक्षण के साथ क्यों छेड़खानी कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नहीं चाहती कि दलितों पिछड़ों को उनका हक और अधिकार मिले? जिस प्रकार से इस भर्ती में दलितों का हक उनसे छीना गया है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जवाब देना होगा कि आखिर क्यों उनकी सरकार में दलितों और पिछड़ों के हक छीने जा रहे हैं, दलितों और पिछड़ों के हक पर लूट क्यों हो रही है। ये जवाब योगी आदित्यनाथ को देना ही होगा, क्योंकि दलित पिछड़े अपने हक से संवैधानिक हक मांग रहे हैं, कोई खैरात नहीं मांगते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।